रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1 जो है वो करने जा रहे हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 एज इट इज़ जितना यूजुअल है हमारे पास एमसीक्यूज का रहता है, उसको एट द लास्ट इंशाल्लाह उसका एक जेपीजी आंसर की इसका जो है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मेरे पास है राइट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं मेरे पास, ठीक है। और ए बी सी की वैल्यूज जो है वो मेरे पास यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले आप पार्ट 1 को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं हम। a इंटू बी प्लस सी, तो a की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप पैरेलल में लेकर के चलेंगे यहाँ, तो बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें। लेफ्ट साइड पे है मेरे पास a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। a की वैल्यू है मेरे पास 3/2, b की वैल्यू है 5/3 एंड c इज 7/5। सो पैरेलल में हम देख रहे हैं तो a इंटू बी है, इट मीन्स 3/2 और b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5/3। इक्वल में जाते हैं a b प्लस a c, इट मीन्स 3/2 अगेन एंड नाउ द वैल्यू ऑफ c कम्स। यहाँ पे आपको सबसे पहला टास्क क्या करना है, ब्रैकेट्स को सॉर्ट आउट करना है। सो 3 और 5 का एलसीएम मेरे पास होगा 15। दोनों टर्म्स के साथ जब कट आउट करवाते हैं तो आपके पास वैल्यूज आएंगी ये वाली। राइट साइड पे देखें 3 3 को क्रॉस कर देगा, टर्म होगी 5/2 प्लस यहाँ से कुछ भी कट आउट नहीं होता, सो 3 इंटू 5 कर दें, 15 हो जाएगा। और लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। ओके, हमारे पास हो जाएगा 15। 2 इंटू 7 करेंगे तो ये नंबर मेरे पास आ जाता है 14 का, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, अच्छा यहाँ पे 7/5 इनकन्वीनियंस के लिए माजरत, तो यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो दोबारा से ऐड कर लेते हैं सी की, विच इज 7/5 नॉट 5/7, ठीक है। सो ये टर्म जो है यहाँ पर ऊपर वाला टर्म रहेगा मेरे पास 21 और नीचे मेरे पास आ जाएगा 10 एंड आफ्टर दिस 2/3 इसको हम देखते हैं तो ये 46/15 रहता है। और यहाँ पे मेरे पास 10 एलसीएम रहेगा, दोनों साइड्स पे क्रॉस आउट करोगे तो अगेन मेरे पास वही टर्म आएगी 25 एंड 21। इट मीन्स अगर हम इसको कट आउट करें तो ये देखें 23 और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है 3/2। इवेंचुअली इसको भी थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं हम, तो ये 3/2 जो है ये भी हमें कट करवा देगा नेक्स्ट टर्म को। तो ये देखें 3 इंटू 5 15, इट मीन्स 23/5 यहाँ पे आ रहा है। और राइट साइड पे भी मेरे पास जो है वो 46/10 है। सो 46/10 को अगेन 2 पे डिवाइड करोगे तो नंबर आएगा 23/5। सो राइट लेफ्ट दोनों साइड आपके पास इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगेन वही वैल्यूज हैं, सिर्फ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम राइट पे चले गए हैं। सो प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर क्या है हमारे पास, वो होगी a प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू होना चाहिए यहाँ पर आपके पास ए सी प्लस बी सी। सो यहाँ पे वैल्यूज जो हैं ए बी और सी की आपको सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं 3/2 प्लस बी की वैल्यू लिख लेते हैं विच इज 5/3 और सी आ जाएगा जो कि है हमारे पास 7/5। तो पैरेलल में इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले ए है, उसके बाद सी की वैल्यू है, प्लस फिर बी का टर्म है 5/3 और सी की वैल्यू है 7/5। सो यहाँ पे 2 और 3 कैल्शियम स्टूडेंट्स आएगा 6। दोनों साइड्स पे अगर हम इसको क्रॉस आउट कर दें तो ये आता है 9 प्लस 10 इंटू 7/5। पैरेलल में इसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कटिंग मुमकिन नहीं है तो करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें। 3 इंटू 7, 2 इंटू 5, यहाँ पे 5 कट हो जाता है तो मेरे पास रहता है 7/3। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है 19, ये बन जाएगा देखो ओवर 6
मल्टीप्लाई बाय 7/5। तो कटिंग अगेन मुमकिन नहीं है, तो 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल्स टू 133, और 6 को 5 से कर देते हैं। यहाँ पे 10 का एलसीएम 3 के साथ आए तो एलसीएम देगा वो हमें 30 का। दोनों टर्म्स के साथ क्रॉस करवाओ 30 को, जैसे ये देखें ऐसे कटिंग करवाओगे आप सारे एलसीएम की, तो ये 3 10 एंड 10 3 टाइम्स, सो ये हो जाएगा 63 प्लस 70 विच इज अगेन इक्वल्स टू 133/30। मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, बट बेटर इसके अभी इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड अगेन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास अगेन प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड है। ए बी और सी के टर्म्स अब चेंज कर दिए गए हैं और मुझे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखनी है रियल नंबर्स की, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों। सो हम एडिशन से सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो क्या है। वो होती है डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये ब्रैकेट्स का डिफरेंस आपके पास रहता है। सो ए की वैल्यू आपके पास है 4/3, बी हमारे पास यहाँ पे है 5/2, प्लस सी की वैल्यू है 7/4। राइट साइड पे भी हम एज इट इज वैल्यूज को लिखेंगे 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4, बट यहाँ इस टाइम पे हमारी ब्रैकेट जो है वो चेंज हो जाती हैं। सो 3 और 2 का अगेन एलसीएम लो, 6 आएगा आपके पास, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 8 प्लस 15 प्लस 7/4। सो ये हो जाता है स्टूडेंट्स 8 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 23/6 प्लस 7/4। सो 6 और 4 का जब आपको एलसीएम लेना होगा तो आप क्या करोगे, ओके 6 और 4 का एलसीएम लें तो एग्जैक्टली आपको जो नंबर मिलेगा वो होगा 12। दोनों साइड्स पे इसको कट आउट कर लें जी। ओके, 6 2 टाइम्स 12 एंड 4 3 टाइम्स 12, तो ये मेरे पास नंबर हो जाएगा 23 इंटू 2 करें तो 46 हो जाता है, और 3 इंटू 7 करें तो 21 हो जाता है। तो 46 प्लस 21 इक्वल्स टू 67/12। तो ये मेरे पास एक साइड जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी हुई है। पैरेलल में हम इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। 2 और 4 का एलसीएम यस 4 मिलेगा आपको, दोनों टर्म्स के साथ क्रॉस आउट करवाएं तो 10 प्लस 7 4/3 प्लस 17/4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 और 3 का एलसीएम स्टूडेंट्स अगेन 12 ही मिलेगा, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 51, और 16 प्लस 51 अगेन मेरे पास क्या बन रहे हैं 67/12, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, सो बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज रहती हैं हमारे पास, कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या है, प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट। अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ जाओगे तो अब प्रॉपर्टी आपके पास होगी a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a, और यहाँ पे b और c का यहाँ पे ग्रुप उसने लॉन्च किया होगा। तो a की वैल्यू जो है यहाँ पे मेरे पास है 4/3, और ब्रैकेट्स जो है वो हम लगा लेते हैं, यहाँ पर डॉट लगा लो, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। b की वैल्यू है मेरे पास 5/2, और जो c है मेरे पास स्टूडेंट्स वो है 7/4 का। पैरेलल में इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं। सो अगेन वही सीक्वेंस वही है मेरे पास 4/3, बट अब मेरे पास b और c की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनके ब्रैकेट्स जो है वो चेंज कर लेंगे, 7/4 कर लें इसको, ठीक है। सो यहाँ पे कटिंग हो सकती है जी, हो सकती है, 2 1 2 2 2 4। सो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 10/3 एंड 7/4, और यहाँ पे देख लेते हैं कटिंग मुमकिन है नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 35/8 हो जाएगा। अब ये कट हो सकता है, देखो कर दिया हमने। यहाँ पे फर्दर कुछ कटिंग हो सकती है, 2 2 4 2 5 10। सो 5.7 मीन्स 35, 3.2 इज इक्वल्स टू 6।
सो यहाँ पे देखते हैं तो 35 तो ऊपर है ही, 3 और क्योंकि 8 को कट कर चुके हो आप, 3 इंटू 2 करोगे तो 6 मिल जाएगा, यानी कि दोनों साइड्स अगेन हमारे पास इक्वल आ जाती हैं। सो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दो तरह की एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की हो सकती है। स्टेटमेंट है इज जीरो अ रैशनल नंबर, उसको एक्सप्लेन करें। यस, जीरो एक रैशनल नंबर है। एक एक्सप्लेनेशन तो इसका बहुत सिंपल है कि जीरो इंटीजर है, सो दैट इज वाई हम कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि हम रैशनल नंबर को डिफाइन कर दें, यहाँ पर पूरी डेफिनेशन लिखें और उसके बाद हम लास्ट पे स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हम जीरो को इन द फॉर्म ऑफ p बाय q जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। सो ये दोनों एक्सप्लेनेशन में से दोनों ही ठीक हैं, कोई भी एक आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमें लिखनी थी। तो फॉर ऑल a एंड b रियल नंबर्स, अगर हम लेट कर लें कि a और b रियल नंबर्स हैं, तो फिर ये बात समझ लेना कि तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं और तीनों में से कोई एक ठीक होगा, कि a में बी ग्रेटर देन b हो जाए, या a लेस देन b हो सकता है, या फिर a इक्वल्स टू b हो सकता है। दोनों में से कोई ही एक ऑप्शन या एक स्टेटमेंट ठीक होती है, तीनों नहीं हो सकते या दो नहीं हो सकते किसी भी रियल नंबर पे। ठीक है, तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आपको ऐसे लिखनी है। ये वाला सिंबल जो है ये फॉर ऑल के लिए यूज होता है, मैं अगेन बता दूं, पहले भी बता चुका हूं कई दफा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं क्या होगा। हम एवरेज फाइंड कर लेंगे दोनों नंबर्स की। एवरेज मींस दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर होगा 9/2। ये मेरा फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। सेकंड रैशनल नंबर के लिए 9/2 के साथ जो एवरेज लेनी है वो 5 की। क्यों? देखो, पहला नंबर था 4, एक हमने ले लिया, तीसरा नंबर है 5, तो अब जो नेक्स्ट नंबर है ना वो यहाँ है कहीं इस प्लेस पे, तो अब एवरेज इन दोनों की बनती। ठीक है, सो 9/2 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज के लिए। सो 2 का एलसीएम अगेन आपके पास 2 ही आएगा, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं क्या बनता है। 2 क्रॉस 9 प्लस 5 इंटू 2 10, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 19/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, विच इज इक्वल्स टू 19 1 जा 19 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है हमारे पास। इट मीन्स कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स थे वो मिल चुके हैं हमें। रिक्वायर्ड नंबर्स जो हैं वो हैं एक 9/2 का और एक है हमारे पास 19/4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हैं 3 डिफरेंट पार्ट्स और हमें इन पार्ट्स को सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन यानी कि हम लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडाइसिस यूज कर सकते हैं। तो सोल्यूशन पे चलते हैं। फिफ्थ रूट है हमारे पास एक फ्रैक्शन का। तो पहले स्टेप में क्या आपको करना है, आपको ये जो रूट है इसकी पावर जो भी बनती होगी अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स वो आपको लिख लेनी है। ठीक है, तो पावर अल्टीमेटली बनता है इसका 1/5 ड्यू टू दिस इंडेक्स। सो अब यहाँ पे हम रूल यूज कर लेते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, रूल है कि अगर डिफरेंट बेसिस डिवाइड हो, एक्सपोनेंट सेम हो या मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स के एक सेपरेट नंबर यानी जो न्यूमरेटर है उस पर भी पावर आएगी और डिनोमिनेटर पे भी आएगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल ये यूज होगा। तो इसका मतलब एक्स वाई और जी सब पे क्या है 1/5 है। ठीक है, तो हम ये 1/5 यहाँ पर लिख लेते हैं। 35 के साथ भी एक्ट करवा देंगे इसको और 20 के साथ यानी z⁻20 से भी ये एक्ट कर लेगा। सो कटिंग हो जाती है, 5 इंटू 3 हो जाएगा। इट मीन्स x की पावर रह जाती 3, 5 इन 7 ज़ा 35, तो इसका मतलब y पे वैल्यू है 7 का अब ओवर 5 4 ज़ा 20, इट मीन्स z पे पावर अब क्या रह गया है 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं। पार्ट 2 की जानिब चलते हैं। 27 रेज टू द पावर 2x
तो सबसे पहले तो 27 की फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं तो वो बनती 3 raised to the power 3। ये 2x ऐसे ही छोड़ देते हैं और एक्सपोनेंट ये जो क्यूब रूट है ये एज अ पावर लिख लो यहाँ पे। तो अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड योर आंसर इज 3 raised to the power 2x। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, इवन एक एक स्टेप में आप कर सकते हो अगर आपको लॉज अच्छे से मेमोराइज आपने किए हुए हैं या उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से आपने लिए हुए हैं। थर्ड पे आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 को एज इट इज छोड़ देते हैं। 3 raised to the power n+2, इसका मतलब ये है कि एक n यहाँ था और एक n के साथ एक 3 raised to the power 2 और था, तभी सेम बेसिस मल्टीप्लाई हुए और उनके पावर्स ऐड होके ऐसे बन गए। ठीक है, तो हमें इसको ब्रेक कर लेना। नीचे भी n+1 है, इसका मतलब 3 raised to the power n मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 1 था, माइनस 3 raised to the power n ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अभी ऊपर से तो हम कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते, मैक्सिमम ये हो सकता है कि हम 3 का स्क्वायर सॉर्ट आउट कर लें, ये ले 9 हो गया। डिनोमिनेटर में ये दो टर्म्स में से 3n कॉमन आ रहा है, ये देखो यहाँ भी है और यहाँ भी। सो इसको एज अ कॉमन फैक्टर लिख लो। आपके रिमाइंडर्स अब क्या होंगे वो आपको देख लेने हैं। अच्छा, रिमाइंडर्स हो गए जी आपके 3 - 1, ये कट गया। तो 6 × 9 करोगे तो क्या आएगा, 54। 3 - 1 इज 2 और 54 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ जाता है आपके पास, 27। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमारे सामने है। ऑड इंटीजर्स हैं कंसेक्यूटिव 3 और उनका सम आना चाहिए 51। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो लेट कर लो कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है वो क्या है। सो लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर इज x, देन जो सेकंड होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, वो हो जाएगा x+2 क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है, x+1 नहीं करना। और थर्ड इंटीजर हो जाएगा x+4। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलें तो स्टेटमेंट की कंडीशन जो है वो ये है क्वेश्चन के अंदर कि आप इन तीनों को ऐड कर लो, x+x+2 प्लस x+4 इक्वल्स टू 51 आना चाहिए। तो x इंटू प्लस x 3x, 2 + 4 6 होता है ना, इस 6 को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर लेता हूँ, ये जो 2 + 4 6 हुआ। ठीक है, सो अब टाइम हो गया 45। 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू आ रहा है 15। तो पहला इंटीजर अगर 15 है और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि कोई गैप नहीं है ऑड इंटीजर्स में, सो रिक्वायर्ड इंटीजर्स तो फिर इजीली मिल गए हमें। एक तो आ गया 15, नेक्स्ट ऑड क्या होना चाहिए 17, नेक्स्ट ऑड 19। ठीक है, ओके जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। तो टोटल बॉल्स जो हैं वो 96 हैं, दो बकेट्स में रखा गया है, एक बकेट में 28 बॉल्स ज्यादा हैं। सोल्यूशन में ये बात ध्यान में रखना, लेट फर्स्ट बकेट हैज x बॉल्स। ठीक है, यानी अभी हमें ये नहीं पता कि उसने कितने डाले थे। तो दूसरे बकेट में 28 ज्यादा बॉल्स हैं, तो अब पूछ ये रहा है कि कितने कितने बॉल्स हर एक बकेट में है। तो भाई अगर एक में x है तो सेकंड में सेकंड बकेट जो होगी ना, उसके जो बॉल्स होंगे वो होंगे x+28। ठीक है, कंडीशन ये कहती है कि दोनों को मिला के आपके पास है 96 बॉल्स। x की वैल्यू फाइंड कर लो, 2x 96 - 28 कर देंगे तो ये आपके पास आंसर जो है वो। अच्छा, अब इस 2 को भी आपको सेपरेट करना है, इस 2 को भी आपको उठाना है, ये हो जाएगा 68 और ये 2 भी हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इट मींस ये देखो x बॉल्स थी ना, एक बकेट वाली तो निकल आई 34। तो जो सेकंड बकेट है उसके अंदर हम बॉल्स देख लेते हैं कितनी है। सेकंड बकेट हैज 34 + 28
इक्वल्स टू 62 बॉल्स, ठीक है। यानी एक बकेट में है, फर्स्ट बकेट में, यहाँ लिख लो, फर्स्ट बकेट हैज 34 बॉल्स एंड सेकंड बकेट में 28 हो जाती हैं, ठीक है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। सलमा इन्वेस्टेड 350,000 इन अ बैंक, सिंपल प्रॉफिट वो दे रहा है 7 होल 1/4%। 2 साल के बाद उस रेट को बढ़ा दिया है, 8 पे कर दिया है, तो कितना अमाउंट उसे वापस मिलेगा 7 ईयर्स के बाद? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट लिख लें आप, कि वो कितनी बन रही है, वो है हमारे पास ₹3,50,000। तो इंटरेस्ट रेट जो है फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल तक जो रेट था वो था 7 होल 1/4%। अगर मैं इसका परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ, ये आता 0.0725, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज भी कैलकुलेट करके रख ली है, बाकी काम तो बाद में करेंगे, पहले ये 2 साल तक का प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है, क्योंकि टाइम पीरियड 2 साल बाद चेंज हुआ। तो P1 अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो हम करेंगे 350,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.0725 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 50,750 रुपीज का P1 निकल आता है ये, ठीक है। लेकिन अब हुआ ये कि 2 साल के बाद उसने जो रेट है बैंक ने वो इंक्रीज कर दिया हुआ, ठीक है। यानी कि अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हो गया अब हमारे पास 350,000, रेट हो गया हमारे पास 8%, यानी कि 0.08। और अगर इसका टाइम निकालोगे तो टोटल 7 ईयर्स थे ना, 2 साल का प्रॉफिट ले लिया, तो पीछे कितना टाइम बचा है, 5 ईयर्स का। सो P2 कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। तो P2 की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी, और P2 है मेरे पास 1,40,000 का, ठीक है। तो अब वो ये पूछना चाह रहा था कि आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा वापस से। सलमा को अब एक्चुअल में वो जो पेमेंट मिलनी है वो क्या होगी, सलमा रिसीव्ड प्रिंसिपल प्लस P1 प्लस P2, ठीक है। सो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ था वो वापस आ गया, P1 वापस आ गया, और P2 भी वापस आ गया, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट होगी जो आपको मिलनी है सलमा को, वो है 5,40,750 रुपीज। सो ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2 से लेकर के 10 तक के। ओके, एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक एक स्टेटमेंट के। तो हमें जो एक्यूरेट ऑप्शंस चाहिए ये लें जी। बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपके पास आंसर की है 10 के 10 एमसीक्यूज की। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने एमसीक्यूज इजीली तैयार कर सकते हैं। और ये पीडीएफ किस चीज़ का है जी, ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, जो कि अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करके ये नोट्स भी आप पीडीएफ की शक्ल में ले सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 1। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।